हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। समझते हैं यह फ्यूचर टेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्या बताया जाता है फ्यूचर इंडेफिनेट के माध्यम से? तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसके माध्यम से हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा। एक हिंदी कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम इसे समझें तो जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या यूज़ किया जाता है? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल या शैल का यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अगर ग्रामर या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात समझे तो हमेशा यह बात ध्यान रखना है कि विल और शैल के बाद अगर आपको वर्ब का अगर आपको वर्ब उपयोग करना है, विल और शैल के बाद अगर आपको कहीं पर भी वर्ब उपयोग करना है तो ध्यान रखना हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। कहाँ पर? विल और शैल के बाद में। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि सर यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं विल और शैल, तो हमें क्या उपयोग करना है और किसके साथ? तो ध्यान रखना अभी नॉर्मली क्या हो गया है कि सभी के साथ विल का यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम इसे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे दे, यू, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, इन सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। इन सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। सर तो यह तो हमने पढ़ा है, लेकिन कई बार हमने यह देखा है कि सेंटेंस में लिखा हुआ आता है कि आई विल नॉट गो या आई गो, तो यहां पर आइल और आई विल क्या होता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आई विल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वह होता है आइल। आई विल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वह क्या होता है? आइल। पहली चीज। दूसरी चीज कि सर आपने हमें यह बताया है कि आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है, लेकिन यह आई के साथ विल क्यों यूज किया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इस टेंस की बात कर रहे हैं, जिस टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो फ्यूचर हमें इंडेफिनेट दिख रहा है, अर्थात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, तो ऐसी स्थिति में इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज किया जाता है। इट मीन्स जनरली हम क्या कर रहे हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज कर रहे हैं, वी यू दे के साथ विल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या? वह यह है कि जब हमें जनरली हम सामान्यतः बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, लेकिन अगर हम श्योर हैं या कोई व्यक्ति श्योर है कि निश्चित रूप से वह काम करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में इसे वाइस वर्सा उपयोग किया जाता है। इट मीन्स आई, जब डेफिनेट वर्क होगा कि डेफिनेटली हम करेंगे, तो वहां पर आई और वी के साथ विल का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि इसके अलग अलग क्या यूजेस हैं और किस तरीके से इसके बारे में हम बात करते हैं। तो समझते हैं यूजेस के बारे में। पहला यूज है टू डिनोट अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट। फ्यूचर में या भविष्य में कोई कार्य होने वाला है, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करते हैं। सर ये फ्यूचर इंडेफिनेट क्या है? तो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब सब्जेक्ट तो हमेशा कॉमनली होता है, सभी में यूज किया जाता है। विल के साथ जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या फिर शैल के साथ जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इट मीन्स विल या शैल के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है तो इसे कहा जाता
जाता है फ्यूचर इंडेफिनेट। इसे क्या कहा जाता है? फ्यूचर इंडेफिनेट। और इसी फ्यूचर इंडेफिनेट का उपयोग हम करते हैं कहाँ पर? प्रेजेंट, फ्यूचर की कोई एक्शन या फ्यूचर की कोई इवेंट बताने के लिए कि फ्यूचर में कोई काम होगा। जैसे वी शैल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। सर यहाँ पर वी के साथ शैल क्यों आया? हमारे फ्रेंड्स हमें अभी बताया था कि आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? शैल का यूज़ करते हैं। और बाकी सभी के साथ किसका यूज़ किया जाता है? विल का यूज़ किया जाता है। तो वी शैल विन द मैच, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा, विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। विल शैल के जस्ट बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाता है। तो वी शैल विन द मैच। दूसरा, इंडिया एंड पाकिस्तान विल प्ले, इंडिया और पाकिस्तान विल प्ले, खेलेंगे अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच नेक्स्ट संडे, अगले संडे वो एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलेंगे। यहाँ पर भी विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया गया है। यहाँ पर भी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनेट कहीं भी आपको दिखेगा तो ध्यान रखना विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है टू डिनोट द प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को डिनोट करने के लिए ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस, किसी कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज को डिनोट करने के लिए, एंड ऑल्सो विथ एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लास के साथ भी, उन एडवर्ब क्लास जिसका जो किससे बने हो? इफ से बने हुए हो, अनलेस से बने हुए हो, व्हेन से बने हुए हो, एंड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बने हुए हो, तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। सर ये आपने क्या बता दिया, हमको तो समझ में ही नहीं आया कि क्या कहना चाहते हो। तो अब समझेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज और कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि इफ़ यू हेल्प मी, इफ़ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करोगे, आई विल, तो आई विल हेल्प यू। ये कंडीशन मैंने रख दी क्या कि भैया मैं आपकी मदद कब करूंगा? जब आप मेरी मदद करोगे। तो इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, यह एक शर्त हो गई, यह एक कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि भैया जब कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ हो, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस हो और कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लॉज यह वाला जो क्लॉज होता है यह प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस एंड आल्सो विथ एडवर्ब क्लॉज मेड ऑफ इट अनलेस व्हेन एंड द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। यहाँ पर देखिए किससे बना हुआ सेंटेंस? या तो इफ से बना हुआ हो, या अनलेस से बना हुआ हो, या व्हेन से हो रहा हो, है ना, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया हुआ हो इसके साथ। तो देखिए हमारे पास कंडीशन आ रही कि किससे शुरू हो रहा है? इफ से शुरू हो रहा है। और किससे शुरू हो सकता था? व्हेन से शुरू हो सकता था। और किससे शुरू हो सकता था? अनलेस से शुरू हो सकता था। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस इनसे शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनेगी बात को, अगर कोई सेंटेंसेस इन एडवर्ब्स से शुरू हो रहा है और अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद वाले सेंटेंस में या फिर इसके साथ जो सेंटेंस दूसरा आ रहा है, इस सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे, इट मीन्स यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कब? जब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ हो या फिर एस या ईएस वाला दिया हुआ हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस वाला दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर होता है तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई? सर एक और शब्द यहाँ पर लिखा गया था कि ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है कि एक कोई बड़ा सेंटेंस दिया हुआ हो, एक कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ हो और इस सेंटेंस के दो छोटे छोटे टुकड़े करे और उस सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, तो इन छोटे छोटे दो टुकड़ों को हम क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे क्लॉज। क्या कहेंगे? क्लॉज। ठीक है, तो दो सेंटेंस जब
दो से एक बड़ा सेंटेंस अगर दो छोटे छोटे सेंटेंसेस के ऐसे टुकड़ों से जुड़ा हुआ जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, कम से कम एक वर्ब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ये क्लॉज का उपयोग हम मोस्टली कहाँ पर करते हैं? हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इन क्लॉजेस का उपयोग करते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्लॉजेस का उपयोग करते हैं, या फिर कंपाउंड सेंटेंसेस में क्लॉजेस का उपयोग करते हैं। सर यह कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? तो भैया जब एक से अधिक एक सेंटेंस को बड़ा किया जाता है और सेंटेंस को बड़ा करने के लिए उसमें किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह एक तरीके से अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं क्लॉजेस की, दो क्लॉज अगर जुड़े हुए हो और एक अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो तो दूसरा किस में आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये यू वर्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यह है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ हो और शुरू में लगा हुआ हो इफ क्लॉज, इफ एडवर्ब, तो ऐसी स्थिति में अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो दूसरा किस में होगा? फ्यूचर में। तो यहाँ पर यू के साथ विल दिया हुआ है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, यह क्या है? फ्यूचर इंडेफिनेट है। नेक्स्ट है अनलेस यू चेंज योर वेज। अनलेस मतलब जब तक नहीं, अनलेस मतलब जब तक नहीं, यू चेंज योर वेज, आप अपने तरीके नहीं बदलते हैं, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल में नहीं होंगे। सर ये आपने सक्सीड सेकेंड फॉर्म क्यों लगा दिया? सर ये आपने सक्सीड सेकेंड फॉर्म क्यों लगा दिया? भैया ध्यान रखेंगे, सक्सीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा हमें दिखाई जरूर देगा ये कि भैया ईडी लगा हुआ है इसलिए सेकेंड फॉर्म होगा, लेकिन नहीं, ध्यान रखना विल शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है और यह सक्सीड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म और इसका थर्ड फॉर्म होता है सक्सीडेड। क्या होता है? सक्सीडेड होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं कॉन्सेप्ट को, इसके कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। आई ब्लैंक माई फ्रेंड टुमारो, कल की बात है, ये फ्यूचर की घटना है और फ्यूचर की घटना को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, तो मैं करूंगा, तो आई के साथ क्या यूज़ होगा? आई के साथ हम विल या शैल लगाते हैं, तो आई के साथ जनरली लिखाया जाता है शैल। तो आई शैल और मीट, मीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हमें विल शैल के साथ कौन सा फॉर्म लगाते हैं? तो हमने बताया है कि विल या शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। विल या शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है किसमें? फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो आई शैल और वर्ब क्या है? मीट। तो आई शैल मीट में मिलूंगा किसे? माय फ्रेंड, मेरे दोस्त को। कब? टुमारो। ठीक है, तो मैं कल मेरे दोस्त को मिलूंगा। नेक्स्ट है यू ब्लैंक कॉलेज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल की बात होने वाली है और अगले साल मतलब फ्यूचर की कोई घटना के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर भी यू के साथ विल का यूज़ करते हैं और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारे पास क्या है? ज्वाइन है। तो क्या हो जाएगा? यू विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट समझते हैं ही ब्लैंक शॉर्टली। ठीक है, शॉर्टली मतलब जल्दी ही होता है, तो ही विल कम शॉर्टली, वह जल्द ही आएगा। आई एम श्योर, मुझे पूर्णतः विश्वास है, दैट ही ब्लैंक, तो ही विल कम इन टाइम फॉर क्लास। नेक्स्ट है यू ब्लैंक, फ्यूचर की बात हो रही है कि आफ्टर यानी के बाद में, किसके बाद में? अनदर 2 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, 2 महीने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म फ्यूचर के साथ क्या यूज़ किया जाएगा? तो यू विल स्पीक, यू विल स्पीक इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। अगले 2 महीने की मेहनत के बाद आप भी अंग्रेजी बोलेंगे। नेक्स्ट है और कॉलेज, और कॉलेज ब्लैंक, तो फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हो रही, तो हम क्या यूज़ करते हैं? विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? ब्रेक, तो ब्रेक का ब्रेक ही रहेगा, तो क्या होगा? और कॉलेज विल ब्रेक अप फॉर दिवाली नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है ही ब्लैंक अराइव, तो क्या होगा? ही विल अराइव। माय टेलर स्टिच मतलब सिलना होता है। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल स्टिच। देखिए शेल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो जनरली आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो माय टेलर विल स्टिच। नेक्स्ट है
डिनर विथ अस टुनाइट, आज शाम को वह लेगा डिनर, तो किसके साथ? ही विल टेक, वह लेगा, ही विल टेक डिनर विथ अस, हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट है ही ब्लैंक मनी बोरो, तो यहाँ पर भी क्या होगा? विल बोरो होगा। ठीक है, तो ध्यान यह रखना है कि जब भी फ्यूचर की बात हो, फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हो, तो आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगली बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। समझते पहले कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सेंस है इसका। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। पहले नंबर पर हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनाइट, जिसको कि हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। यह फ्यूचर इंडेफिनाइट है, जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। इसका सामान्य सा अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर जो आता है वो आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नाम से ही स्पष्ट है कि कोई कार्य फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई कार्य फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होगा या फिर कोई काम किया जा रहा होगा, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात है। ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट सामान्य है कि कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इट मीन्स फ्यूचर में कोई कार्य कॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा या कोई व्यक्ति फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा। तो इसे बताने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग विल शैल के साथ बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसे हम V4 कहते हैं। ठीक है, तो विल शैल के बाद बी आएगा। देखिए सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले सर बोला था कि विल शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, और यहाँ तो आपने आईएनजी लगा दिया। यह क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है, तो उसका समाधान यह है कि विल शैल जो दिया हुआ है, विल शैल जो दिया हुआ है, इसके बाद हमने ये जो बी वर्ब लगाई है, ये बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और एक और नियम यहाँ पर ध्यान रखना कि बी के तुरंत बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, कि बी के तुरंत बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वह होगा विल शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा। सर ये बी क्यों लिखा? ये बी भैया हमेशा रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूअस को। ये जो बी लिखा हुआ है ना, ये बी हमेशा कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। जब बी का अर्थ क्या होता है? बी के अलग अलग अर्थ होते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो बी में प्रेजेंट का मतलब होता है एम इज आर प्लस, और बी के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो बी का मतलब होता है वाज वर, और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाता है, तो यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और फ्यूचर में चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दी हुई रहती है, तो ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं। इसलिए यह जो एम इज आर वाज वर जो बी का रूप है, ये एम इज आर वाज वर जो है वह बी के रूप है। इसलिए यहाँ पर हम एम इज आर वाज वर को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल आ गई है। इसलिए फिर हम इनका मेन रूप जो है, मेन फॉर्म जो है वो लिखते हैं। तो हमारे पास एम इज आर वाज वर का मेन फॉर्म जो होता है वो होता है बी, और बी के साथ हमेशा लगता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो इस तरीके से बनता है विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होगा, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होगा, तो विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। अर्थ निकलता है कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होगा। तो हम आज बात कर रहे हैं इसी टेंस की,
विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आई विल बी टीचिंग में पढ़ा रहा होऊंगा, कब? फ्यूचर में। समझते हैं इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं। भविष्य में साधारण रूप से होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए, भविष्य में साधारण जनरली कोई काम हो रहा होगा फ्यूचर में, तो उसे बताने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको एक बात मैंने पहले भी बता दी है कि विल या शैल के साथ हम बी लगाएंगे और बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको कि आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही विल बी टेकिंग हिज एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो अपनी परीक्षाएं दे रहा होगा। आई शैल बी सीइंग योर प्रिंसिपल टुमारो, कल मैं आपको प्रिंसिपल को देख रहा होऊंगा। जो कार्य, देखिए अब यहाँ पर सर आपने कल हमें या इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने हमें बताया था कि सी के साथ आईएनजी नहीं लगता, और आपने यहाँ तो सी के साथ आईएनजी लगा दिया है। तो यह कॉन्सेप्ट क्या है? तो फ्रेंड्स यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर सी का अर्थ देखना नहीं है, हमने यह कहा था कि सी का उपयोग जब परस्यू करने के लिए यूज़ किया जाए तो उस स्थिति में हम आईएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बात अब ध्यान रखना बहुत ही काम की, कि ये जो सी है, सी का उपयोग अगर किसी से मिलने के सेंस में किया जाता है, सी का उपयोग किसी से मिलने के सेंस में यूज़ किया जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा आई शैल बी सीइंग यूर प्रिंसिपल टुमारो, मतलब मैं आपके प्रिंसिपल से कल मिलूंगा या मिल रहा होऊंगा। ठीक है, तो मिलने के लिए हम सी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं ना सी यू टुमारो, तो सी यू टुमारो का मतलब सी मतलब वहाँ पर देखना नहीं है, सी यू टुमारो मतलब होता है कि कल हम आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट है, जो कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय में होने का संकेत दे रहा हो, जो कार्य फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा इंडिकेट कर रहा हो कि उस समय हो रहा होगा, तो उसे बताने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा क्या? एन ऐसे, कब? दिस टाइम टुमारो, इस समय में कल ऐसे लिख रहा होऊंगा। तो इसे बताने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या बता रहा है कि फ्यूचर में या किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब कोई काम कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी बात वही हो रही है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, किसके? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस केवल नम्र प्रश्न या कोई प्रार्थना अथवा निमंत्रण को सूचित करता है। मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो फिर यह क्या काम करेगा? यह नम्र प्रश्न पूछेगा, क्या करेगा? प्रार्थना करने का काम करेगा। और क्या कर सकते हैं इसके माध्यम से? हम निमंत्रण दे सकते हैं। जैसे विल यू बी गोइंग टू द मार्केट टुडे, क्या आप आज मार्केट जा रहे होंगे? तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये कहीं ना कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकती है ये हमारा, है ना, या फिर हम इन्विटेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट समझेंगे नकारात्मक, इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस केवल इस बात की तरफ संकेत करता है कि कोई कार्य आम संभावना से घटित नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही विल नॉट बी कमिंग टू अस टुनाइट बिकॉज ही इज गोइंग टू आउट ऑफ टुमारो। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं किसके? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, ये इस बात की तरफ संकेत करता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो एक्शन सामान्य संभावना से घटित नहीं हो रही है। जैसे ही विल नॉट बी कमिंग टू अस टुनाइट, वह आज हमारे सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बिकॉज ही इज गोइंग आउट ऑफ टाउन, क्योंकि वह टाउन जा रहा है या कहीं पर बाहर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है फिल इन द ब्लैंक से, चूंकि अब यहाँ पर तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही बात हो रही, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही, तो हमें यह दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस का उपयोग किया जाएगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के उपयोग का फॉर्मूला क्या है? विल या शैल के साथ हमें बी का यूज़ करना है और बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाएगा, और बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? रीना, विल बी और वर्ब क्या है? कुक।
कुक का आईएनजी क्या होगा, कुकिंग। तो रीना विल बी कुकिंग फूड व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव, जब उसके फ्रेंड आएंगे तब वह खाना बना रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है दिस टाइम टुमारो, इस समय कल हम क्या कर रहे होंगे, तो वी विल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, हम ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे दिस टाइम टुमारो, कल। नेक्स्ट है वी विल बी स्टडिंग फिजिक्स ड्यूरिंग नेक्स्ट टर्म, अगले टर्म में हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। ही श्योरली विल बी स्मोकिंग इफ यू विजिट हिज रूम नाउ, अगर आप उसके रूम में अभी जाते हो तो। व्हाट द सर्वेंट विल बी डूइंग व्हेन वी रीच होम, जब हम घर पहुंचते हैं या घर पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यू शुड फिनिश योर टी इमीडिएटली बिकॉज, आपको तुरंत अपनी चाय समाप्त करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि योर फादर विल बी थिंकिंग, आपके पिताजी सोच रहे होंगे कि वेयर यू आर, कि आप कहाँ हैं। नेक्स्ट है इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, कुछ ही समय के अंतराल में, वी ऑल लिव, तो यहाँ पर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा तो क्या होगा, विल बी लिविंग इन मल्टी स्टोरीड हाउस, हम मल्टी स्टोरीड हाउस में रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ही ब्लैंक फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आज हिज ऑन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव, क्योंकि उसका असिस्टेंट जो है अगले सप्ताह में छुट्टी पर रहने का है। ठीक है, तो यहाँ भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो, नेक्स्ट का वीक में क्या हो रहा होगा, तो ही विल बी वर्ब का आईएनजी है तो क्या हो जाएगा, वर्किंग, तो ही विल बी वर्किंग फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मिस्टर कपूर के लिए काम कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी ब्लैंक का बिहेव, तो विल के साथ आई बी आई एन जी, तो ही विल बी बिहेविंग आवर सेल्स इन स्कूल टुडे आज और प्रिंसिपल्स मूड इज वेरी अपसेट नाउ डेज। नेक्स्ट है माई ब्रदर विल नॉट बी ड्रिंकिंग एट द पार्टी टू नाइट आज मदर इज लाइकली टू बी द प्रेजेंट देयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा, जब कोई कार्य फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या है? ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि कोई कार्य या कोई व्यक्ति फ्यूचर में कोई कार्य पूरा कर चुका होगा। जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम पूरा कर चुका होगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसमें ध्यान रखना, हमने अभी तक पढ़ा है क्या कि हेव के साथ जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है तो वह सेंस देता है परफेक्ट वाला और पूरा वाला। ठीक है, अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए हम एक हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, विल या शल। क्या लगा लेंगे? विल या शल। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? विल शल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या होगा? विल शल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इसका होगा वह होगा विल शल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझते हैं क्या है। यूजेस के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो पहला रूल कहता है कि भविष्य में कार्य के किसी निश्चित समय तक पूरा होने की बात हो। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, क्या कहा था कि परफेक्ट की जब भी बात होती है पूरा वाला सेंस आता है। ठीक है, तो फ्यूचर में, भविष्य में, अब भविष्य की जब भी कहीं पर बात होगी तो हम लगाते हैं क्या? विल या शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और विल या शैल के साथ वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और परफेक्ट की बात जब भी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप देखिए यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर यहीं पर हो गया, क्या, विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमारे पास वर्ब क्या हो गई, हैव, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या हो गया, विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर कहाँ से मिला, हमें स्ट्रक्चर यहीं से मिला, क्या कि भविष्य में है तो विल शैल लगाते हैं, परमानेंट है, और विल शैल के साथ क्या यूज़ किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और परफेक्ट, पूरा मतलब परफेक्ट की बात हो रही है तो पूरा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैव हैज मतलब क्या हो गया, उसमें एस या ईएस लगाना, लेकिन हमें तो मेन वर्ब की जरूरत है, तो मेन वर्ब हमारे पास क्या हो गई, हैव, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं क्या यहाँ पर वही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो आई शैल हैव रिटर्न्ड, ये यहाँ पर आ गया शैल, ठीक है, और शैल के साथ, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हुआ आई शैल हैव रिटर्न्ड, मतलब मैं वापस आ चुका होऊंगा फ्यूचर में, ठीक है। योर मनी बाय नेक्स्ट संडे, आपके पैसों से, ठीक है। रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट संडे, अगले सप्ताह तक, बाय नेक्स्ट संडे मतलब अगले सप्ताह तक, आई शैल हैव रिटर्न योर मनी, मैं आपके पैसे चुका दूंगा या लौटा दूंगा। नेक्स्ट है शी विल हैव टेकन हर मील बाय नाउ, ठीक है, अब तक वह अपना खाना ले चुकी होगी फ्यूचर में। विल हैव टेकन, फ्यूचर में कोई काम कर चुका होगा, तो शी विल हैव टेकन, वह ले चुकी होगी क्या, हर मील, अपना खाना, कब तक, बाय नाउ, अब तक, ठीक है। नेक्स्ट है ही विल हैव रिवाइज्ड, मतलब वह रिवाइज कर चुका होगा, कब, किसको, हिज सिलेबस को, कब, थ्राइस मतलब 3 बार, वह 3 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर चुका होगा, टिल द एग्जाम स्टार्ट्स इन मार्च, जब एग्जाम शुरू होगी तब तक वह अपने सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर चुका होगा। नेक्स्ट समझते हैं, कहने वाले इस विश्वास को प्रकट करने के लिए कि कोई कार्य हो चुका है, ठीक है, हो चुका है या फिर हो चुका होगा, हम इसे बताने के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यू विल हैव रीड अबाउट शेक्सपियर द ग्रेट इंग्लिश प्ले राइट, आप एक महान प्ले राइट शेक्सपियर के बारे में पढ़ चुके होंगे, यह बात बताने के लिए भी हम विल हैव का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऐसे कार्य एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें व्हेन या बिफोर के आगे, यह हमने कॉन्सेप्ट कल पास्ट इंडेफिनेट में भी पढ़ा था कि व्हेन या बिफोर के आगे अगर सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, व्हेन या बिफोर के आगे, देखिए ये दिया हुआ है क्या, बिफोर, और ये दिया है क्या, व्हेन, इसके पहले कौन सा स्ट्रक्चर है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पर भी विजिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो अगर सिंपल प्रेजेंट वाला अगर दे रखा हो तो पहले भी परफेक्ट वाला सेंस आ सकता है। तो यहाँ पर होगा आई शैल हैव टेकन अ बाथ, मैं नहा चुका होऊंगा, बिफोर द स्कूल बस अराइव्स, स्कूल बस आती है उसके पहले तक मैं नहा चुका होऊंगा। नेक्स्ट है यू विल हैव गोट रेडी, आप तैयार हो चुके होंगे, कब, व्हेन वी विजिट योर होम, जब हम आपके घर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग निकलता है। तो नेक्स्ट है, बात हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज़ क्या करते हैं, विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर होगा आई शैल हैव, वर्ब क्या है, कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंप्लीटेड। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस ऐसे बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक मैं इसको कंप्लीट कर चुका होऊंगा। व्हेन यू रीच देयर, जब आप ये व्हेन के साथ आ गया प्रेजेंट, तो यहाँ पर यूज करते परफेक्ट, तो टेक परफेक्ट क्या होगा, विल हैव टेकन बाथ येट। नेक्स्ट है शी विल हैव, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नो वन, तो शी विल हैव नो वन मी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है द शिप विल हैव, ल्यू का क्या होगा, लेफ्ट बिफोर वी रीच द हार्बर। द एट द रेट ही इज स्टडिंग, ही विल हैव क्वालिफाइड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, इफ़ ही कंटिन्यूज विथ हिज एक्सरसाइज, अगर वह अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखता है तो ही विल हैव, लूज का थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट, तो ही विल हैव लॉस्ट 10 kg बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। द टीचर विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा,
finished, तो टीचर विल हैव फिनिश द सिलेबस बाय द एंड ऑफ द ईयर। इफ़ यू डोंट हरी, अगर हम जल्दी नहीं करते हैं, द ट्रेन will have left before we reach there. By the time the chief guest arrives, they will have finish का थर्ड फॉर्म, finish the cultural program। ठीक है, नेक्स्ट है दिस हाउस will have, belong का थर्ड फॉर्म क्या होगा, belonged। तो the house will have belonged to me for 5 years on my नेक्स्ट बर्थडे। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। देखिए भैया, ये आज हमने बात करी फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के 3 टेंसेस के बारे में हमने देखा। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसके माध्यम से हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। इसमें हम स्ट्रक्चर क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं विल शैल के साथ, विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम उपयोग करते हैं विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम बात करते हैं विल या शैल। कॉन्टिन्यूअस के लिए हमेशा बी के साथ आईएनजी लगाया जाता है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा विल शैल बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये किसका हुआ, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज़ किया जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। बात करें परफेक्ट की, तो फ्यूचर की अगर बात हो रही, जब भी कभी कहीं पर भी फ्यूचर की बात होती है तो विल शैल का यूज़ किया जाता है, और विल शैल के साथ हम यूज़ करते हैं परफेक्ट में हैव का, और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो विल शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये 3 स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट है, तो तीनों में हेल्पिंग वर्ब सेम है। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, यहाँ पर भी विल शैल है, और यहाँ पर भी विल शैल है। विल और शैल के बारे में हमने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। आई और वी अगर आता है तो ही शैल का यूज़ किया जाएगा, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। फ्यूचर सिंपल मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, फ्यूचर में वो पर्टिकुलर एक्शन कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन परफेक्ट हो चुकी होगी, तो ऐसे स्थिति में फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलिए ठीक है। और हाँ, अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो, अगर आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर, चाहे आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी आ रही है, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स है, ग्रामर कोर्स है, कंप्लीट ग्रामर कोर्स है। ठीक है, जिसमें हमने लगभग सभी एग्ज़ाम्स को कवर कराने की कोशिश करी है। ठीक है, जिसमें सारी एग्ज़ाम्स हमने कवर कराई है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी आपको, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, कंप्लीट ग्रामर कोर्स है। ठीक है, आपके मान लो एसएससी बैंकिंग, व्यापम, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीटेट या किसी भी तरीके की ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो यह आपके लिए बहुत ही आइडियल पैकेज हो सकता है। इसमें हमने सारी लगभग एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश करी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस वो दिए हैं अगर प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर की कोई एग्जाम्स में आए हैं। इससे क्या होगा कि आप एक एग्जाम ओरिएंटेड बन पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन से एग्जाम ओरिएंटेड हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर समझते हैं कि भाई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी हमारा है कि जिसमें स्पोकन इंग्लिश, अगर आपको लग रहा है कि हमारी स्पोकन इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है, हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए है। ये बेस्ट स्पोकन कोर्स माना जाता है, जिसमें जीरो से हीरो लेवल तक का सारे मतलब आपको कराया जाएगा, मतलब शून्य से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे सारे कोर्सेज की जानकारी चाहिए हो तो ये मास स्टडी ऐप हमारा एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से मिल सकता है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें उस पर मिल जाएगी। आपको तो लगता है कि नहीं हमारे बेसिक तो ठीक ठाक है, लेकिन हम एक्सपर्ट लेवल पर एडवांस वो स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, तो यह भी हमारे पास आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको एडवांस लेवल की कन्वर्सेशंस करवाए जाएंगे, डिबेट होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाई जाएगी, और तो और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अगर हम बात करें कि भाई स्पोकन बैच बच्चों के लिए, ठीक है,
तो यह आपके लिए है, मतलब बच्चों के लिए ये कोर्स भी आप घर बैठे अपने बच्चों को करा सकते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन मात्र 3 मंथ्स का है। ठीक है, इसमें भी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन होंगे, हर बच्चे पर पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, फुल्ली लाइव क्लासेस रहेगी, पर्सनल अटेंशन और रहेगा हर एक बच्चे पर। ठीक है, एक अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम इंग्लिश तो ठीक ठाक है बोल भी लेते हैं पर बोलते बोलते अटक जाते हैं, हमारी कहीं ना कहीं वोकेब कमजोर है, तो ये वोकेबुलरी बूस्टर का कोर्स हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, जिसमें लगभग हमने 5000 वर्ड्स को कवर कराने की कोशिश करी। रूट वर्ड्स है, ये ऐसे वर्ड्स है जिनसे दूसरे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सीट करवाए जाएंगे इसमें। ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस करवाए जाएंगे। ठीक है, पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, हमको लगता है कि नहीं सर बहुत आप वो सारी चीज़ें ठीक है, पर हमने कई बार क्लासेस में जाने की कोशिश करी, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हम बोल नहीं पाते। ठीक है, हमको डर लगता है, हम गलती करते हैं तो वो हंसते हैं, हमारा कोई नोटिस करने वाला नहीं होता है। तो हम आपके लिए इसी समस्या का समाधान के लेकर आए पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, मतलब जहाँ पर 1-to-1 क्लास रहेगी, आप रहेंगे और आपके टीचर रहेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आपको ध्यान से सुनेंगे और आपको बारीकी से माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे और जो भी गलती हो रही है आपको ध्यान दिलाते हुए आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेंगे। तो ये पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर आप सभी के लिए है। और अगर आप सोचा है कि नहीं सर हमें ऐसी किसी किताब मिल जाए जिससे हम घर बैठे बैठे सारी चीज़ें सीख जाए, तो ये किताब आपके लिए बनवाई गई, जिसमें पीडीएफ बुक है पूरी, बेसिक टू एडवांस सारे नोट्स है। लगभग 5000 वोकेब हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, लगभग 5000 प्रैक्टिस सेंटेंसेस हमने इसमें दिए हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। सभी कोर्सेज को जानकारी और अधिक कोर्सेज हमारे जानने के लिए आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारे कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।